Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Let's start our lecture from prototype model. Prototype mean kind of dummy, kind of toy model. इन कस्टमर ने अपनी नीड्स, अपने जितने भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी बताई। कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स सुनने के बाद कस्टमर ने कहा कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए और वेबसाइट के लिए उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं वो सारे उसने हमें बता दिए। अब हम क्या करेंगे कि बजाय इसके कि हम कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दें वेबसाइट का, हम एक डमी मॉडल तैयार करेंगे और उस मॉडल वेबसाइट का एक डमी मॉडल, तो उस मॉडल में जितने भी कस्टमर ने हमें पॉइंट्स बताए, मेन पॉइंट्स, वो सारे कवर कर लेंगे। फिर हम कस्टमर के साथ मीटिंग करेंगे और कस्टमर को ये बताएंगे कि भाई जो आपने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, क्या ये देखें ये डमी मॉडल जो है ये उनके अकॉर्डिंग ही है। अगर तो कस्टमर बोलता है ना यस ठीक है, तो फिर हम आगे क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट फेज की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर क्या करेंगे हम लोग दोबारा से अपना डमी मॉडल तैयार करेंगे। दोबारा से उसके जितने भी उसने पॉइंट्स दिए, उसने अपने जितने भी सजेशंस दिए हैं, उन सब सजेशंस को, उन सब पॉइंट्स को नोट डाउन करके हम दोबारा से जो न्यू डमी मॉडल बनाएंगे उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इस मॉडल में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज दिस सर्कल। ओके, तो ये जो सर्कल है ये क्या है, ये प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वाला फेज है और ये जो नेक्स्ट हमारे पास फेज आ रहा है दैट इज आइटरेटिव डेवलपमेंट फेज। यहाँ पे आप देखें कि हमने इनिशियली क्या किया, कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स ली, फिर हमने अपना डिज़ाइन तैयार किया उन रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट जो भी नीड्स थी कस्टमर की। फिर हमने उसका प्रोटोटाइप बनाया, कस्टमर को रिव्यू लिया, कस्टमर से उसको इन्वॉल्व किया कि भाई आपने जो अपनी नीड्स बताई हैं चेक करें कि वो यही हैं। ठीक है, अगर तो कस्टमर सेटिस्फाइड है तो फिर हम डेवलपमेंट और टेस्टिंग वगैरह की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो उसने जो भी रिकमेंडेशंस वगैरह दी हैं वो हम यहाँ पे अपडेटेड करने के बाद अपने रिक्वायरमेंट्स में ऐड करेंगे, ज़ाहिर है। तो अपडेट करने के बाद दोबारा से डिज़ाइन बना के फिर हम नया प्रोटोटाइप बिल्ड करेंगे। ओके, अब ये देखते हैं कि प्रोटोटाइप मॉडल कौन से सिनेरियो के लिए सूटेबल है। तो उसके लिए प्रोटोटाइप मॉडल बेसिकली ऐसे सिनेरियो के लिए सूटेबल है जहाँ पे कस्टमर नॉट क्लियर विद आइडिया। कस्टमर को रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, कस्टमर को आइडिया की क्लियरिटी नहीं है, कस्टमर को ये चीज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली मैं क्या चीज़ बनवाना चाह रहा हूँ। वहाँ पे प्रोटोटाइप मॉडल सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि हम लोग कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद डायरेक्ट हम अपना सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करना शुरू कर देते। हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, एक डमी मॉडल बनाते हैं, एक टॉय बनाते हैं और कस्टमर को दिखाते हैं कि आपको यही चीज़ चाहिए। और कस्टमर वो चीज़ देख के फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करना शुरू कर देता है कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे ऐसे नहीं, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, ये चीज़ ऐसे नहीं, मैं ऐसे चीज़ सोच रहा हूँ, ये डिज़ाइन में इस तरह का सोच रहा हूँ, ये जो फीचर है ये यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा और ये अच्छा भी नहीं लग रहा मुझे और ये चीज़ मैं रखना भी नहीं चाह रहा। लेकिन ये चीज़ जो है ये तो मैंने सोची ही नहीं थी, आपने डाली है। हाँ, मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था लेकिन आपने ज़्यादा क्लियर कर दिया है। तो इस तरह से प्रोटोटाइप मॉडल वर्क करता है कि दूसरे बंदे के दिमाग में जो कंफ्यूज होती हैं उन्हें क्लियर करता है बाय यूजिंग अ डमी टॉय। फिर प्रोटोटाइप मॉडल को थ्रो अवे मॉडल भी कहते हैं। थ्रो अवे मॉडल क्यों कहते हैं इसे, यहाँ पे देखें कि हमने इसकी वर्किंग देखी कि यहाँ पे हमने प्रोटोटाइप बनाने के बाद कस्टमर को इन्वॉल्व किया, कस्टमर से रिव्यूज़ लिए और कस्टमर से पूछा कि भाई आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो यहाँ पे हम अपडेशन कर रहे हैं कि ये जो आपने पुराना मॉडल बनाया था उसे थ्रो करो और यहाँ पे आके न्यू जो आप उसने सजेशंस दिए हैं, जो उसने जो भी रिक्वायरमेंट्स ऐड करवाई हैं, उन्हें ऐड करने के बाद आप नया प्रोटोटाइप मॉडल बनाओ। ठीक है, तो इस वजह से इसे थ्रो अवे मॉडल भी कहा जाता है कि इसमें डमीज बनाई जाती हैं, डमीज को रिव्यू करवाया जाता है और अगर कस्टमर अनसेटिस्फाई है तो वो जो डमी है उसको थ्रो करो और न्यू वेरिएंट जो है वो प्रोटोटाइप का बनाओ। फिर इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है
कि गुड फॉर टेक्निकल एंड रिक्वायरमेंट रिस्क। टेक्निकल और रिक्वायरमेंट रिस्क का क्या मतलब है कि जो हमारा कस्टमर है वो इतना टेक्निकल पर्सन नहीं है, उसका हमारी फील्ड से कोई लिंक नहीं है, किसी भी मतलब वो आपसे मेडिकल फील्ड का आपसे सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है लेकिन उसका मेडिकल फील्ड से कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी आके रिक्वायरमेंट्स आपको दे रहा है। अब रिक्वायरमेंट्स उसे क्लियर नहीं है, हमें पता ही है इस फील्ड का बंदा नहीं है, या फिर वो CSIT डिपार्टमेंट से नहीं है, वो इस तरह की बैकग्राउंड नहीं रखता और उसको इस तरह का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो फिर वहाँ पे हम उसे अपने सजेशंस देते हैं, हम उसे अपनी कोई टेक्निक्स वगैरह बताते हैं कि भाई अगर आप मुझे ये एक दो अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं तो अगर आप ये चीज़ें भी ऐड कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो हम अपने सजेशंस दे के रिस्क भी कम हो जाता है क्योंकि वो हमारे सजेशंस होते हैं ना, तो रिस्क भी कम हो जाता है और उसको टेक्निक्स भी मिल जाती हैं, उसको आइडिया भी मिल जाता है, उसको क्लैरिटी आ जाती है। ओके, देन इसका एक डिसएडवांटेज आपके पास जो आ जाता है वो इंक्रीज इन कॉस्ट डेवलपमेंट। ये डिसएडवांटेज कैसे आ गया कि अब जाहिर है, हाँ हमने बात की कि यहाँ पे एक सर्कल ऐड हो गया कि प्रोटोटाइप बन रहा है और प्रोटोटाइप एक हमने जो मॉडल बनाया, लेट्स सपोज के हमने 3 वीक्स लगा के एक मॉडल बनाया है, ठीक है, 3 वीक्स लगाने के बाद एक मॉडल बनाया हमने, और वो मॉडल जो है वो कस्टमर उससे अनसेटिस्फाई है और कस्टमर ने कहा कि मैं ये चीज़ें जो हैं ये ऐड करवाना चाह रहा हूँ। अब ज़ाहिर है हमने तो वो थ्रो कर दिया, प्रोटोटाइप है ही थ्रो मॉडल ना, वो थ्रो कर दिया। अब 3 वीक्स और लगा के हम या फिर 2 वीक्स और लगा के हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं, वहां पे भी कस्टमर अनसेटिस्फाई है, फिर हम वीक लगा के बना रहे हैं, डेज लगा के बना रहे हैं, टाइम तो लग रहा है ना, कॉस्ट लग रही है ना। तो फिर यहाँ पे क्या है कि ये इसका डिसएडवांटेज है, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। ओके, दैट्स ऑल अबाउट प्रोटोटाइप मॉडल। अच्छा, अब बात करते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल। इसे एवोल्यूशनरी मॉडल भी कहते हैं, सक्सेसिव वेरिएंट मॉडल भी कहते हैं। इंक्रीमेंटल मॉडल, इंक्रीमेंटल मीन मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं कि जब भी हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है तो सॉफ्टवेयर को हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उन मॉड्यूल्स को इंक्रीमेंट बाय इंक्रीमेंट डेवलप करते हैं। लेट्स सपोज के कस्टमर ने सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है और उस सॉफ्टवेयर के लिए हमने ये इंक्रीमेंटल मॉडल ही यूज़ करना है। अब हमने कहा कि इंक्रीमेंटल मॉडल में हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। अब जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है पहले तो हमने उसे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। ओके, मॉड्यूल्स में डिवाइड करने के बाद हम पहले मॉड्यूल की डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, वो कंप्लीट हो गई, फिर हम दूसरे मॉड्यूल की डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, फिर थर्ड मॉड्यूल की डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, इंक्रीमेंटल मेथड हमने यूज़ किया कि मॉड्यूल को इंक्रीमेंट वे से डेवलप किया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो ये तो था कि अपर एंड स्टोरी कि इंक्रीमेंट किस तरह होता है, कि ठीक है हमें समझ आ गया कि मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, पहले जो मॉड्यूल डिवाइड हुआ जो फर्स्ट पे आ रहा है पहले उसको हमने डेवलप किया, देन जो सेकंड पे आ रहा है फिर थर्ड पे आ रहा है हमने डेवलप कर दिया। अब बैक एंड स्टोरी क्या होती है, हर एक मॉड्यूल के बैक एंड पे क्या स्टोरी चल रही होती है। तो बैक एंड पे ये स्टोरी होती है, पहली बात, हर एक मॉड्यूल को हम मिनी प्रोजेक्ट लेके चलेंगे, हम ये कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास एक मिनी प्रोजेक्ट है, तो हर मॉड्यूल को हम डिफरेंट प्रोजेक्ट कंसीडर करेंगे। मॉड्यूल 1 जो है वो हमारे पास मिनी प्रोजेक्ट है, मॉड्यूल 2 जो है वो उससे थोड़ा डिफरेंट होगा तो हमारे पास एक दूसरा डिफरेंट मिनी प्रोजेक्ट आ गया। मॉड्यूल 3 जो है उसकी थोड़ी और रिक्वायरमेंट्स होंगी तो वो उन फर्स्ट 2 मॉड्यूल से हो सकता है थोड़ी सिमिलैरिटीज रखता हो, थोड़े डिफरेंसेस भी रखता होगा, ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है ना, तो हर मॉड्यूल की हल्की हल्की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगी, तो हर मॉड्यूल जो है एक डिफरेंट नेचर का होगा। ओके, दूसरी बात, हर मॉड्यूल को हम वाटरफॉल अप्रोच के अकॉर्डिंग डेवलप करेंगे। वाटरफॉल अप्रोच जो मॉडिफाइड वेरिएंट था, इटरेटिव वेरिएंट था, क्योंकि हर मॉड्यूल के दरमियान क्या होगा, कम्युनिकेशन होगी। ओके, इसलिए आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल में आपको पता है कि वाटरफॉल है या आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है, दोनों के फेजेस सेम हैं, जस्ट फीडबैक का डिफरेंस है। तो उसी तरह जिस तरह हम वाटरफॉल मॉडल में हम सबसे पहले कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स ले लेते हैं, फिर हम डिज़ाइन करते हैं, कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो वही सारा सिस्टम जो है वो इसके बैकएंड पे भी, हर मॉड्यूल के बैकएंड पे सेम स्टोरी होगी। ओके, फिर जैसे ही हमारा एक मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है हम क्या करते हैं
कि वो कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। अब कस्टमर ने क्या करना है, कस्टमर उसको यूज़ करेगा और हमें फीडबैक देगा। ओके, अच्छा, अब हमने फर्स्ट मॉड्यूल कस्टमर को डिलीवर कर दिया, उसका फीडबैक दे दिया। अब हम सेकंड मॉड्यूल की तरफ मूव करेंगे। अब सेकंड मॉड्यूल की डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। सेकंड मॉड्यूल की डेवलपमेंट में हम कस्टमर के फीडबैक को ज़रूर जहन में रखेंगे कि कस्टमर चाहता क्या है, क्योंकि कस्टमर ने ज़ाहिर है रिक्वायरमेंट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस करवाए होंगे कि मॉड्यूल 1 में ये जो चीज़ है ये ठीक है, लेकिन मॉड्यूल 2 में ये चीज़ मैं नहीं चाहता, मॉड्यूल 1 में ये चीज़ ख़त्म कर दें, मॉड्यूल 2 में ये चीज़ होनी चाहिए, या मॉड्यूल 3 में जाके ये चीज़ इम्प्लीमेंट करें। तो इस तरह के कोई सजेशंस वो देगा। तो उन फीडबैक्स को फिर हमने ज़हन में रखना होता है कि व्हाट एक्चुअली कस्टमर वांट्स। ओके, अब मॉड्यूल सेकंड जो है वो भी हम ज़ाहिर वाटरफॉल अप्रोच को यूज़ करके हम डेवलप करेंगे। जब हमारा सेकेंड मॉड्यूल की डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई, अब हमने वो भी कस्टमर को इसी तरह नहीं करेंगे कि वो भी कस्टमर को मॉड्यूल सेकेंड जस्ट डिलीवर करेंगे। हम सेकेंड मॉड्यूल को अपने सॉफ्टवेयर में इंक्रीमेंट करेंगे, मॉड्यूल 1 के साथ उसे मर्ज करेंगे। अब मॉड्यूल 1 प्लस मॉड्यूल 2 हम कस्टमर को डिलीवर करेंगे। ओके, देन हम फीडबैक लेने के बाद, मॉड्यूल 2 का भी फीडबैक लेने के बाद हम थर्ड मॉड्यूल पे मूव करेंगे। थर्ड मॉड्यूल की भी सेम वर्किंग स्टार्ट कर ली हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू वाटरफॉल मॉडल, उसको इम्प्लीमेंट किया, कस्टमर का फीडबैक जहन में रखा, मॉड्यूल 1 एंड 2 का जो फीडबैक हमारे पास आ गया उसको जहन में रखा। जब हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, हमने उसे अपने सॉफ्टवेयर में इंक्रीमेंट कर दिया। 3 मॉड्यूल हमने अपने सॉफ्टवेयर में इंक्रीमेंट कर दिया। अब तीनों मॉड्यूल जो हैं वो हमने कस्टमर को डिलीवर कर दिया। अब हमारे जितने भी मॉड्यूल्स हमने बनाए हुए थे एक सॉफ्टवेयर के, वो सारे इसी तरह इसी प्रोसेस के साथ हम कस्टमर को डिलीवर करते रहेंगे। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंक्रीमेंट मॉडल। यहाँ पे देख लेते हैं, ये है हमारे पास इसका मॉडल है। ओके, ये आप लोग देख लीजिएगा, सेम वर्किंग है जो मैंने आप लोगों को बताई है। फर्स्ट मॉड्यूल के लिए भी, सेकंड मॉड्यूल के लिए भी और थर्ड मॉड्यूल के लिए भी वाटरफॉल अप्रोच हर मॉड्यूल के लिए यूज होती है। ओके, okay, after explaining complete story, now I will code here an example LMS। LMS किस तरह से डेवलप हुआ, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल। LMS के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, लाइक LMS का एडमिन मॉड्यूल है, LMS का टीचिंग मॉड्यूल है, LMS का स्टूडेंट मॉड्यूल है। टीचिंग मॉड्यूल में भी डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, लाइक लेक्चर डिलीवरी मॉड्यूल है, वहाँ पे हम लेक्चर डिलीवरी कर रहे होते हैं। असाइनमेंट्स मार्किंग है, उसके बाद क्विज मार्किंग है। डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जो वहाँ पे एक मॉड्यूल के अंदर मर्ज हुए हुए हैं। होता क्या है कि LMS को किस तरह से डेवलप करवाया गया होगा, यूनिवर्सिटीज़ ने अपने रिक्वायरमेंट्स दी कि हमारे टीचर्स को ये चीज़ रिक्वायर्ड है, हमारी बाकी टीम को मैनेजमेंट के लिए ये चीज़ रिक्वायर्ड है, हमारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ रिक्वायर्ड है। तो वो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स बन रही थी उन्होंने अपना SRS दिया। LMS टीम ने अपना एक मॉड्यूल एडमिन मॉड्यूल बना के तो यूनिवर्सिटीज़ को डिलीवर किया। हर यूनिवर्सिटी ने अपनी नीड के मुताबिक उसको एनालाइज करने के बाद अपने सेकंड मॉड्यूल के लिए फीडबैक दिया होगा। तो फिर दोबारा से उन लोगों ने क्या किया होगा कि उन लोगों ने उसके बाद टीचिंग मॉड्यूल को चलाया होगा और उनने कहा होगा कि आप ये देखें कि अब ये दो फर्स्ट मॉड्यूल चेक किया उनने, फिर सेकंड मॉड्यूल वो चेक कर रहे हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में क्या था, एडमिन मॉड्यूल था, वहाँ पे वो हर टीचर की प्रोफाइल को सेट कर रहे हैं, हर टीचर के सब्जेक्ट्स जो हैं वो कैसे असाइन करने हैं, हम लोगों ने टीचर्स की आईडीज बनानी है, डिफरेंट तरह का मटेरियल वो फर्स्ट मॉड्यूल में सेट कर रहे हैं। सेकंड मॉड्यूल में टीचर्स क्या कर रहे हैं, टीचर्स अपना मटेरियल अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, अपने असाइनमेंट रिसीव कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें जो है लिंक्स वहाँ पे शेयर कर रहे हैं, बुक्स शेयर कर रहे हैं, अटैचमेंट्स वगैरह शेयर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही। जिस तरह मैंने आप लोग को कहा कि हम हर मॉड्यूल को एक मिनी प्रोजेक्ट की तरह लेके चलेंगे। हर मॉड्यूल जो है वो डिफरेंट नेचर रखता होगा। अब टीचर वाला जो मॉड्यूल है वो डिफरेंट नेचर रखता है, एडमिन वाला मॉड्यूल जो है वो डिफरेंट नेचर रखता है। देन हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए, बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत से डिपार्टमेंट्स के मॉड्यूल्स बनेंगे वहाँ पे, हर मॉड्यूल के अगेंस्ट स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होंगे। और अब ये जो है ये एक डिफरेंट नेचर रखता है। हर स्टूडेंट को किस तरह हम लोगों ने वहाँ पे बैलेंस करना है, ये सारी चीज़ें, और फिर इन मॉड्यूल्स को आपस में किस तरह से
वर्किंग करवानी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे काम कर रही होती हैं। तो ये जो है इंक्रीमेंटल मॉडल, ये इस तरह से काम कर रहा होता है। ओके, होप आप लोग को ये चीज़ सारी समझ आ गई होगी। अब देन हम ये बात देखते हैं कि व्हेन इट इज़ यूज्ड, ये मॉड्यूल कब यूज होगा। पहली बात हमने कहा कि हर मॉड्यूल के बैक एंड पे हम वाटरफॉल अप्रोच यूज कर रहे हैं, तो हमें पता है कि वाटरफॉल अप्रोच के लिए हम रिक्वायरमेंट्स क्लियर होनी चाहिए कस्टमर को, तभी वाटरफॉल मॉडल यूज होता है ना। और एक बार जो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स दे देता है वो हम लॉक कर देते हैं, उन्हें चेंज नहीं करते। तो इसलिए ऐसे मॉड्यूल, ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए ये सूटेबल है जहाँ पे कस्टमर को अपने रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल क्लियर हों, ताकि वो बार बार चेंजेस ना करे, रिक्वायरमेंट्स में उसे कोई कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल क्लियर हो वो अपने रिक्वायरमेंट्स को लेके, वेल अंडरस्टूड हो। ओके, उस टाइम ये जो मॉडल है हमारा सूटेबल है। सेकेंडली, ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है, लाइक आपकी वेब एप्लीकेशन हो गई है, या फिर आपकी कोई भी एंड्रॉयड ऐप है, एंड्रॉयड के लिए ये बहुत अच्छा है, या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए भी ये अच्छा है। उसके बाद आपको अर्ली रिलीज प्रोडक्ट्स डिमांड के, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप कंप्लीटली नहीं करना चाह रहे, लॉन्च नहीं करना चाह रहे, लेकिन अर्ली रिलीज उसका एक वेरिएंट जो है वो अर्ली रिलीज करना चाह रहे हैं। ओके, तो उन एप्लीकेशंस के लिए ये बेस्ट है। अब मैंने एंड्रॉयड का कहा कि एंड्रॉयड के लिए भी ये बेस्ट है, तो एंड्रॉयड के लिए किस तरह बेस्ट है कि आप देखें कि जब भी कोई एक ऐप आता है आप लोगों के पास, कोई भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे आपको अपडेशंस के लिए कहा जाएगा। बेशक वो आपके मोबाइल का लॉक ऐप है, या फिर कोई सोशल ऐप है, या इससे हट के आपके मोबाइल में इवन डिक्शनरी भी है ना, तो वो सम टाइम के बाद आपको कहा जाता है कि उसे अपडेट करें। जब आप अपडेट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई जा रही होती है। MS वर्ड इसकी बहुत बेस्ट एग्जांपल है। जिस तरह आप देखें कि MS वर्ड 2007 आया, फिर MS वर्ड 2013, 16, 365, तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है, फंक्शनैलिटी के डिफरेंसेस हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स के लिए ये बेस्ट होता है, जहां आप क्या करें कि एक आपने मॉड्यूल दे दिया, एक वर्जन आप मार्केट में लॉन्च कर दिया, फिर आफ्टर सम टाइम आप उसका सेकंड मॉड्यूल लेके आ रहे हैं, ठीक है, देन सम टाइम आप उसका थर्ड मॉड्यूल लेके आ रहे हैं। तो इस तरह क्या हो रहा है कि ये डेवलपमेंट हो रही है। फिर आप ये भी देख लें कि विंडोज़ देखें कि विंडोज़ किस तरह आ रही है। विंडो पहले XP थी, फिर विंडोज़ 7 आई हमारे पास, फिर विंडो 10 आई, सॉरी 8 आई, और 8.1 विंडो 10। तो है क्या विंडोज़ में वही सब कुछ ही है, थोड़े थोड़े फीचर्स जो हैं वो ऐड किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है ना। तो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलपमेंट हो रही है, दैट्स कॉल्ड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए ये सूटेबल मॉडल है। अब इसके एडवांटेजेस की तरफ आ जाते हैं। तो इसके एडवांटेजेस में सबसे पहला जो बहुत मेजर एडवांटेज है, दैट इज कस्टमर इंटरेक्शन इज मैक्सिमम। किस तरह मैक्सिमम है कि हम एक मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं, फिर हम कस्टमर को दे रहे हैं, फिर उसकी फीडबैक्स ले रहे हैं, और उन फीडबैक्स को जहन में रखते हुए नेक्स्ट हम मॉड्यूल की तरफ जा रहे हैं, और नेक्स्ट मॉड्यूल में भी हम फीडबैक्स ले रहे हैं, फिर थर्ड मॉड्यूल में जितने भी मॉड्यूल्स हमने बनाए हुए हैं उन सब मॉड्यूल्स में हम कस्टमर से फीडबैक ले रहे हैं। कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। ओके, तो इस तरह फिर रिस्क भी कम हो जाता है, क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है ना। कस्टमर अपने हर एक छोटा से छोटे पॉइंट को, बड़े से बड़े पॉइंट को उसी टाइम क्लियर कर रहा है। हम लास्ट टाइम तक वेट नहीं कर रहे कि कस्टमर आके मेंटेनेंस पे हमारे पास आएगा कि हमने 10 मॉड्यूल बनाए हुए हैं और 10वां जब मॉड्यूल हमारा बनेगा तब हम कस्टमर को डिलीवर करेंगे। हम इनिशियल पॉइंट ही उससे पहले डिलीवर कर देते हैं, फिर वो चेक कर लेता है और हमें क्लियर कर देता है कि भाई ये नहीं, हम मुझे ये थोड़ी सी चीज़ जो है आपने मेरी सही अंडरस्टैंड नहीं किया, मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, तो वहीं पे हम चेंजेस कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट डिलीवरी इसमें फास्ट है, फ्लेक्सिबल टू चेंज है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो इसमें यूज हो रहे हैं। या ज़ाहिर है फ्लेक्सिबल है, हम एक मॉड्यूल के बाद चेंज कर रहे हैं, दूसरे मॉड्यूल के बाद चेंजेस कर रहे हैं, तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, अब हम लोग इस मॉडल के कुछ डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है, इट नीड्स मोर कास्ट एंड आल्सो नीड मोर टाइम। ज़ाहिर है कास्ट भी लग रही है और टाइम भी लग रहा है। किस तरह कास्ट और टाइम लग रहा है
कि हम एक मॉड्यूल डेवलप करने के बाद कस्टमर को दे रहे हैं, फिर हम कस्टमर के फीडबैक का वेट कर रहे हैं, देन कस्टमर हमें वापस रिटर्न कर रहा है मॉड्यूल 1 विद फीडबैक। वो लेने के बाद हम मॉड्यूल 2 पे मूव कर रहे हैं, वहाँ पे भी फिर हम फीडबैक का वेट कर रहे हैं, फिर हम उसको मॉड्यूल 1 के साथ मर्ज कर रहे हैं, इसी तरह हम मॉड्यूल 3 पे मूव कर रहे हैं। तो ये जो वर्किंग है यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा टाइम भी लग रहा है और हमारी कॉस्ट भी लग रही है, क्योंकि हर मॉड्यूल की हम इस तरह तो नहीं करते कि एक मॉड्यूल जो हमने कस्टमर से पूरी पेमेंट एक ही बार लेनी है। नहीं, हम जब एक मॉड्यूल डिलीवर करते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ पेमेंट हम ले लेते हैं, फिर सेकंड मॉड्यूल के साथ भी हम कुछ ना कुछ पेमेंट ले रहे होते हैं। तो ये है कि बेशक कस्टमर थोड़ी थोड़ी करके पेमेंट दे रहा है, लेकिन उसके पास अमाउंट तो एक लार्ज बन रही है ना। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। फिर हमने एडवांटेजेस में ये बात डिस्कस की कि ये जो है इसमें रिक्वायरमेंट्स वेल अंडरस्टूड होनी चाहिए। अब रिक्वायरमेंट्स अगर वेल अंडरस्टूड हैं कस्टमर को, तो उसके लिए हमें जो प्लानिंग है ना, वो बहुत एक गुड एंड इफेक्टिव मैनर्स के साथ करनी होती है। हमारी प्लानिंग जो है वो बहुत बेस्ट होनी चाहिए। उसके लिए हमें टीम रिक्वायर्ड होगी जो हमारी प्लानिंग को बहुत बेस्ट वे से क्या नाम है प्लान करे। तो उसके लिए भी ज़ाहिर है बेस्ट टीम होगी तो वो कॉस्ट भी चार्ज करेगी अच्छी खासी। तो ये भी कहीं ना कहीं पे इसका डिसएडवांटेज आ रहा है। दैट्स ऑल अबाउट इंक्रीमेंटल मॉडल एंड दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।